बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बीवी से हम बिस्तरी के नहायत ज़रूरी आदाब। बीवी से हम बिस्तरी के वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कि मुंह किबला की तरफ नहीं होना चाहिए। बीवी से हम बिस्तरी किसी ऐसी जगह पर की जाए जहां पर किसी गैर की नज़र ना पड़े, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स पर्दा में छुपकर बीवी से हम बिस्तरी नहीं करता, उसके पास से फरिश्ते अलहदा हो जाते हैं और शर्मसार होते हैं, अलबत्ता शैतान करीब हो जाता है। बीवी से हम बिस्तरी करने से पहले प्यार और मोहब्बत यानी बोसो किनार करना मुस्तहब है, इसलिए कि अगर औरत की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी तो इस सूरत में औरत को रंज होता है और औरत अपने खामन से नफरत करने लगती है। अगर कोई खामद अपनी बीवी को हम बिस्तरी के लिए बुलाए तो उसे फौरन हाजिर होना चाहिए, ख्वाह वो तंदूर पर ही क्यों ना हो, क्योंकि हदीस पाक में है जिसका मफहूम है कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी को हम बिस्तरी के लिए बुलाए और वो हाजिर ना हो तो फरिश्ते सुबह तक उस औरत पर लानत भेजते रहते हैं। बीवी से हम बिस्तरी करने से दुरुस्त जगह आगे का मकाम यानी फ़र्ज है। मियाँ बीवी जो भी तरीका अख्तियार करना चाहें शरीयत में जायज़ है। इस्लाम हर काम में एतदाल को पसंद करता है। बेहतर है कि बीवी से ज़्यादा हम बिस्तरी ना की जाए कि वो आजिज़ ही आ जाए, और ना बिल्कुल छोड़ दिया जाए कि मियाँ बीवी की जिनसी ख्वाहिश ही ख़त्म हो जाए और आज़ा सुकड़ना शुरू हो जाए। बीवी से हम बिस्तरी करने का एक अहम अदब ये भी है कि जब तक दोनों को फरागत और इत्मीनान ना हो जाए अलग नहीं होना चाहिए। बीवी की फरागत होने से पहले अलग हो जाना सेहत के एतबार से भी मुज़र है। मियाँ बीवी को चाहिए कि हम बिस्तरी के दौरान बिल्कुल बरहना ना हों, बल्कि चादर वगैरह ओढ़ लें, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वहशी जानवरों की तरह नंगे ना हों। नंगे होकर बीवी से हम बिस्तरी करने से औलाद बेहया पैदा होने का खदशा है। बीवी से हम बिस्तरी के वक्त ज़्यादा बातें ना की जाएं, क्योंकि गूंगी औलाद पैदा होने का अंदेशा है। खावंद को अगर एहतलाम हुआ हो तो वो बगैर गुस्ल किए अपने बीवी से हम बिस्तरी ना करे। ऐसा करने से दीवाना या बखील औलाद पैदा होने का अंदेशा है। हम बिस्तरी से फरागत के बाद मियाँ और बीवी दोनों को चाहिए कि पेशाब कर लें, नहीं तो किसी लाइलाज मर्ज में मुब्तला होने का अंदेशा है। बीवी से हम बिस्तरी के दौरान हम बिस्तरी का सबसे बड़ा अदब यह है कि वो बीवी की शर्मगाह को ना देखे, क्योंकि ऐसा करने से अंधी औलाद पैदा होने का अंदेशा है। बीवी से हम बिस्तरी के लिए बेहतरीन वक्त शब का आखिरी हिस्सा, क्योंकि अव्वल शब में मैदा ग़िज़ा से भरा होता है। मियाँ बीवी से कुर्बत के बाद अपने उज़्व को धो लें, क्योंकि इससे बदन तंदुरुस्त रहता है, लेकिन याद रहे कि हम बिस्तरी के फौरी बाद ठंडे पानी से ना धोया जाए, क्योंकि इससे बुखार होने का अंदेशा है। बीवी से हम बिस्तरी से फरागत के बाद अपने बदन को निजासत से धोकर साफ कर लें और वुज़ू कर लें। बेहतर है कि हम बिस्तरी के बाद जल्द अज जल्द गुस्ल कर लिया जाए, लेकिन अगर कोई मजबूरी हो या आखिर शब में दोबारा हम बिस्तरी का इरादा हो तो कम अज कम फौरन वुज़ू कर लिया जाए। बीवी की मर्जी के बगैर कोई खावंद जमा के बाद बाहर अंजाल नहीं कर सकता, अलबत्ता लौंडी पर पूरा अख्तियार है। हैज़ व नफास से फरागत के बाद बीवी से मुबाशरत जायज़ है, अलबत्ता हैज़ व नफास के अय्याम में औरत से सोहबत करना हराम है। अगर कोई कर बैठे तो खूब तौबा करना वाजिब है। किसी खावंद को 4 माह से ज़्यादा बीवी से अलहदा रहने का अख्तियार नहीं, क्योंकि ऐसा करने से औरत के लिए उससे ज़ायद मुद्दत शौहर के बगैर उसकी बर्दाश्त से बाहर हो सकती है। अगर किसी शख्स की खूबसूरत गैर औरत पर नज़र पड़ जाए और वो उसको अच्छी मालूम हो तो उसे चाहिए कि घर आकर अपनी बीवी से
ہم بستری کرے تاکہ جوش شہوت ختم ہو جائے اور غیر عورت کی خواہش نہ رہے۔ اگر کوئی مرد شادی شدہ نہیں اور اس کے پاس بیوی نہیں تو شہوت غالب آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے کہ یا اللہ مجھے اس گناہ سے بچائے رکھ اور مجھے اس شیطان سے جو کہ عورت کی شکل میں میرے سامنے آتا ہے۔ کسی مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں کہ جو باتیں راز کی مرد اور عورت کے درمیان ہوئی ہوں ان کا اظہار غیروں پر کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی باتیں کرنے والا یا کرنے والی کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شیطان دوسرے شیطان سے راستہ میں ملتا ہے اور اپنی حاجت پوری کر کے چلا جاتا ہے، حالانکہ آدمی اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پاک کی نظر میں ایسا شخص بہت برا ہوگا جو اپنی بیوی سے ہم بستر ہو اور اس کے راز کو لوگوں پر ظاہر کر دے، یعنی جو باتیں راز و نیاز کی ہوئی ہیں یا افعال و حرکات اس نے کی ہیں ان کو بیان کرتا پھرے۔